क्या है ओनली पंजाबी ही वेडिंग पे नाच और मौज कर सकते, दूसरे लोग नहीं कर सकते? पता है पंजाब का म्यूजिक से अलग ही रोल है। मतलब पंजाब इज द हब ऑफ म्यूजिक। आप वहाँ वेस्टर्न म्यूजिक देख लीजिए, आप इवन अच्छा। पेंडू प्लस वेस्टर्न म्यूजिक मिक्स करके हाँ। लाइक बीट्स आर क्रेजी। तो हाँ। पंजाबी म्यूजिक इज लाइक जान ऑफ बॉलीवुड। स्प्लिट विला या लव स्कूल, यहाँ पे कभी रियल वाला प्यार होता है या सब ऐसे ही? लव स्कूल में था ना मेरा, लव स्कूल में मेरी रियल गर्लफ्रेंड थी मेरे साथ। अच्छा। हाँ, ऐसा होता है लोगों को। मतलब आप स्प्लिट्स विला में भी प्यार हो जाता है, इवन पीपल डेट है ना आफ्टर द शो। पर ऐसा मेरे को नहीं मिली। नेहा धूपिया इज वन ऑफ द नॉट सो गुड जजेस ऑफ एमटीवी। यार ऐसा मैं कह नहीं सकता, मतलब वो अपनी जगह गुड है। आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो, दैट्स इट। यार ये लोग मेरे को फंसा लिया, मेरी कोई गलती नहीं है इन लोगों। अच्छा ठीक है, मेरे मतलब उनसे इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था। इवन हाँ इंटरेक्शन हुआ है, पर ठीक है, मेरा ऐसे कोई हेट रेट नहीं है उनके खिलाफ। तो कभी गिव अप करने का दिल नहीं करता? नहीं, ऐसे तो सारे आर्टिस्ट मर जाएंगे, ऐसे सारे आर्टिस्ट मर जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं यार। गिव अप क्यों करना? अब शाहरुख सर मान लो इतने बड़े स्टार है, अमिताभ जी इतने बड़े स्टार है, उन्हें एक फिल्म नहीं मिली होगी तो वो क्या सोचते होंगे? नहीं, अब वो 200 करोड़ बनाते तो अगला सोचते कि 500 की ट्राई करेंगे। मोस्ट ऑफ द रियलिटी शोज इन इंडिया आर स्क्रिप्टेड। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज आप पंजाबी हो, ये जो भी हम गाने सुनते हैं बॉलीवुड में, उस समय ज्यादातर यही सुनते हैं कि पंजाबी हो तो वेडिंग पे हो तो डांस करेंगे, मौज करेंगे। तो क्या है ओनली पंजाबी ही वेडिंग पे नाच और मौज कर सकते, दूसरे लोग नहीं कर सकते? पता है पंजाब का म्यूजिक से अलग ही रोल है। मतलब पंजाब इज द हब ऑफ म्यूजिक। अच्छा। आप वहाँ वेस्टर्न म्यूजिक देख लीजिए, आप इवन मतलब पेंडू प्लस वेस्टर्न म्यूजिक मिक्स करके लाइक बीट्स आर क्रेजी। तो पंजाबी म्यूजिक इज लाइक जान ऑफ बॉलीवुड। हाँ, तो बिना बॉलीवुड में, बिना पंजाबी गानों के बॉलीवुड फिल्म कंप्लीट नहीं हो सकती। ऐसा है क्या? अरे क्या बात है। सो हाउ पंजाबी आर यू एट हार्ट? मतलब आप कितना पंजाबी नेस है आपके डेली लाइफ? यार मैं पूरा पंजाबी हूँ। मैं इन्ना पंजाबियां की पूछो मत कि मतलब सवेर तो लेके शाम तक। इवन मेरा फ्रेंड सर्कल भी पंजाबी है। इवन माई क्लोज वन जिसके साथ मैं रहता हूँ, द गाय मेरे साथ, मतलब जो मेरा फ्रेंड है, हम दोनों एक साथ रहते हैं, 10 सालों से साथ रहते हैं, वो भी पंजाबी है। सो हाँ, अच्छा लगता है मेरे को पंजाबी से क्लोज करने। मैं रिलेट कर पाता हूँ कि यस। सो आप स्प्लिट विला में गए हो, आप लव स्कूल में गए हो, आप रोडीज में गए हो। सो एक बात बताओ, कितना हद तक ये सब शोज स्क्रिप्टेड रहते हैं और कितने हद तक ये रियल रहते हैं? सच बताना, पंजाबी हो आप। ये इवन सबका क्वेश्चन यही होता है। इवन मैं जनरल लाइफ में भी काफी लोगों से मिलता हूँ, उनका सेम क्वेश्चन होता है कि स्प्लिट्सविला स्क्रिप्टेड है, लव स्कूल स्क्रिप्टेड है, या जो भी ये रियलिटी शोज हैं ये स्क्रिप्टेड होते हैं कि नहीं। टू बी फ्रैंक, कोई भी चीज स्क्रिप्टेड नहीं होती है। ठीक है, आपको एट अ मोमेंट, इवन जैसे ये शो कर रहे हैं आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं अभी जवाब दे रहा हूँ, सेम सिनेरियो आपको 10 कंटेस्टेंट लाके दे पुट अप यू इन अ प्लेस। आपके सब अलग अलग, मतलब सब अलग अलग किरदार हैं। इवन कोई डांसर होगा, कोई कॉमेडियन होगा, कोई इवन छपरी होगा। मतलब 10 डिफरेंट पर्सनैलिटी इन अ रूम, एंड वहां जाके यू गेट टू डू व्हाटएवर यू कैन। ऐसा कि व्हाटएवर द माहौल इज, लाइन की टास्क कर दिया, टास्क लाइन अप कर दिया, उसके बाद वोट आउट हो गया। इवन बस ये हो सकता है कि मैक्सिमम स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता। अगर आप बाहर से किसी को जानते हो, मतलब मैं जा रहा हूँ शो में, मेरे को 2 लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो अलग बात होती है। अच्छा, बट स्क्रिप्टेड ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने कब डिसाइड किया कि आपको इंडस्ट्री में आना है? प्लान था या बहुत सडन था? यार प्लान ऐसा तो कुछ नहीं था। प्लान तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। ठीक है, तो मैं काफी क्रिकेट खेलता था, इवन अच्छा भी खेलता था। मैं मैस्कॉट लेवल तक क्रिकेट खेला एट द एज ऑफ 16-17। 17 साल का जब था, तब मेरे को या तो नेता बनूंगा, अभिनेता बनूंगा, कुछ मेरे को बनना है ना। तो मेरे को बस अपना लाइक कि मैं बॉटअप मेरा वो गाजियाबाद, ठीक है, तो मैं वहां पला बड़ा। फिर वहां जो एटमोस्फेयर था, है ना, मतलब वहां इतना ओपन माइंडेड लोग नहीं है ना। इतने इंडस्ट्रीज को, मतलब इतनी इजी अपॉर्चुनिटीज नहीं है वहां पर। सो मैं जब 17 साल का हुआ, मैंने सोचा कि यार मेरे को यहाँ से निकलना है, आई वांट टू गो टू बॉम्बे। एज इन मैंने दिल्ली एक ऑडिशन दिया,
मेरे को शॉर्टलिस्ट करा, मैंने घर आके बोला कि यार डैड को, मैंने कहा यार पापा मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो ही सेड कि अगर तेरे को एक्टिंग करनी है ना तो वो मेन हब से शुरू कर, बॉम्बे से। सो मैं आई वाज 17, मैंने 12th करी थी एंड मैं बॉम्बे के लिए निकल गया। सो आपने बोला कि आप क्रिकेट खेलते थे, यस you know, खेलता हूँ, अभी भी खेलता खेलते हूँ। हो? हाँ, अच्छा, आपने प्रोफेशनल क्रिकेट कौन से लेवल तक खेला था? यार मतलब मैं स्कूल लेवल तक प्रोफेशनल खेलता था, मैं अच्छा। कैप्टन था, उसके बाद मैस्कोट लेवल खेला, बस उसके तो बाद अब आपने व्हाई डिड यू स्टॉप? यार मेरी इंजरी हो जाती थी, मतलब कभी मेरे एज एन, अब भी मतलब इंजरियों से मैं स्टार्टिंग से रहता हूँ, कभी हड्डी टूट जाती है, इवन कोई एंकल डिसलोकेट हो जाता है, कभी शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, तो मेरी लाइफ काफी इंजरी से भरी भी हुई है। तो आपने जब क्रिकेट छोड़ा, मतलब कितना मुश्किल था क्रिकेट छोड़ना? इवन यार क्रिकेट तो बचपन का सबका प्यार है, सब नहीं छोड़ा होगा, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप भी क्रिकेट खेलते होगे, ऐसा कुछ हुआ होगा कि नहीं, अब भी एकदम सही पकड़ा है ना? आपने, एकदम बिल्कुल। क्रिकेट तो हर इंडियन का प्यार है। हाँ। क्रिकेट के बिना मेरे को नहीं लगता, जो यहाँ पहला बच्चा इस देश में पैदा होता है वो पहले क्रिकेटर बनना चाहता है, उसके बाद सब कुछ। वो सब कुछ, हाँ, वो बाकी सारी सेकेंडरी। सो अभी जैसे कि अभी वर्ल्ड कप, वी वन द वर्ल्ड कप, Yes. ठीक है, सो हु इज योर फेवरेट प्लेयर एंड व्हाई? विराट कोहली इसमें, मतलब कोहली गोट है यार, कोहली के आसपास भी नहीं है कोई। इवन जो इंडिया को पिछले 10 साल 15 साल से विराट कोहली ने, आई मीन जो भी इंडिया है आज, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जस्ट दीज गाइज आर गोट ऑफ क्रिकेट मैन। एंड बिकॉज अगेन यू आर अ क्रिकेटर, सो इसलिए आई थिंक आप सही बंदे होंगे जिससे मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। राहुल द्रविड़ का इस टीम में क्या इम्पोर्टेंस? राहुल द्रविड़, ही इज अ लेजेंड मैन। उसने, मतलब राहुल द्रविड़ सर ने जो अपनी लाइफ इंडियन क्रिकेट को दी है, इवन नॉट एज अ प्लेयर, एज अ कोच, एज अ प्लेयर, एज अ सिलेक्टर ऑल्सो, है ना, उन्होंने अपना लाइक, सही हो तो उन्होंने पूरी लाइफ दे दी यार अपनी, है ना। और आज इंडियन क्रिकेट इस मुकाम पे है, बीसीसीआई इस मुकाम पे, जस्ट बिकॉज ऑफ सम पीपल लाइक तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गांगुली, इन सब, ये सब, मतलब जो सीनियर्स हमारे अच्छे नहीं होते ना, तो इतनी बोर्ड स्ट्रांग नहीं होता, चीजें फेवर में नहीं होती। सो कमिंग बैक टू योर प्रोफेशनल Yes. करियर, बॉम्बे में एक करियर बनाना इस फील्ड में कितना आसान है या कितना डिफिकल्ट है? सी आसान तो नहीं है, पर डिफिकल्ट भी नहीं है ना। अगर आप किसी चीज को चाहते हो, आप इफ यू वांट टू गो एंड, आपको पेन खरीदना है, आप दुकान पे नहीं जाओगे तो आपको पेन नहीं मिलेगा, आपको दुकान पे जाना ही पड़ेगा, तभी प्रोबेबिलिटी है कि उस दुकान पे पेन होगा और आपको मिल जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दिस, कि आप बिना ट्राई करे हार मान लो तो वेस्ट ऑफ टाइम है, आप पूरी लाइफ कोसते रहो। और कुछ लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि यही मेरे पास टाइम है, जितना यूटिलाइज कर लूं, मतलब एक एज के बाद होता है ना 35-40 तक बंदा सोचता है कि जो कमाना कमा लूं, जो जोड़ना है जोड़ लूं, इसके बाद रिटायर होके गुड लाइफ जीऊंगा। जस्ट यार ऐसे ही है कि बॉम्बे या तो सब कुछ दे देता है, बट या इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस या एनकाउंटर हुआ होगा जो आपको रियली शेक करके रख दिया होगा, इन अ बैड वे, नॉट इन अ गुड वे? शेक नहीं, बट ये ऐसा इनकाउंटर मेरे साथ जनरली तो ऐसा शेकिंग कुछ हुआ नहीं है, बट जब मैं स्टार्टिंग में बॉम्बे आया था नया नया, मतलब मेरे को, आई वाज 17, मेरे को पता भी नहीं था, है ना, ऑडिशन कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं, किसे रीच आउट करना है। इवन मैं बॉम्बे में किसी को जानता भी नहीं था, कि मैं अकेला आके रुका। सो धीरे धीरे, है ना, आफ्टर 4-5 मंथ्स मेरे को पता चला कि ऑडिशंस कहाँ होते हैं, कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू मेक अ प्रोफाइल, हाउ टू गिव ऑडिशन। मैं 4 महीने बाद ट्राई करा, मैं पहली बार गया, मेरे को समझ आए कि दिस इज द सिनेरियो, ये माहौल होता है वहां जाके। देन मैं मेंटली प्रिपेयर करा, थिएटर ज्वाइन करा। सो धीरे धीरे बंदा, ऐसे होता है ना, आप एक दिन साइकिल चलाओगे, धीरे धीरे चलाओगे, आपको आ जाएगी। तो वो है कि आपको रोज चलानी है साइकिल, आप प्रैक्टिस रोज करना है, सेम लाइक क्रिकेट यार। तो कभी गिव अप करने का दिल नहीं करता? सपोज आपको कुछ चाहिए, आपको ये रोल चाहिए या आपको वहां पे मेन लीड चाहिए, बट वो मिल नहीं रहा है, तो कभी भी नहीं लगा या गिव अप करके वापस जाते नहीं, हैं? ऐसे तो सारे आर्टिस्ट मर जाएंगे, ऐसे सारे आर्टिस्ट मर जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं यार। गिव अप क्यों करना है, मतलब गिव अप किसके लिए? गिव अप ट्राई करेंगे बेटर के लिए, गिव अप क्यों करना है? अब शाहरुख सर मान लो इतने बड़े स्टार है, अमिताभ जी इतने बड़े स्टार है, उन्हें एक फिल्म नहीं मिली होगी तो वो क्या सोचते होंगे? नहीं, अब वो 200 करोड़ बनाते तो अगला सोचते कि 500 की ट्राई करेंगे, 500 करोड़ की फिल्म बनाते कहते हैं अब अगली 2000 करोड़ की बनाएंगे। सो मतलब बिग गेम है, मतलब
आप जितना डीप सोच सकते हो, जितना बड़ा सोच सकते हो इंडस्ट्री, मतलब आप डेली सीखोगे ही, ये नहीं कि आप बड़े बन जाओगे, पर सारा गेम ही थॉट प्रोसेस का है। सो स्प्लिट्स विला या लव स्कूल, यहाँ पे कभी रियल वाला प्यार होता है या सब ऐसे ही है? लव स्कूल में था ना मेरा, हाँ, लव स्कूल में मेरी रियल गर्लफ्रेंड थी मेरे साथ। अच्छा। हाँ, ऐसा होता है लोगों को, मतलब आप स्प्लिट्स विला में भी प्यार हो जाता है, इवन पीपल डेट, है ना, आफ्टर द शो, पर ऐसा मेरे को नहीं मिली। ऐसा मतलब मेरे साथ हुआ नहीं। तो वो मतलब जो इन रियलिटी शोज में जो रिलेशंस बनते हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म जाते हैं? आपने कभी देखा है किसी को लॉन्ग हाँ, टर्म काफी जाते मेरे हैं? फ्रेंड्स हैं जो डेट कर रहे हैं, इवन अब भी खुश है साथ। सी यार, इट्स नॉट अबाउट द शो, क्या पता खतरों के खिलाड़ी पे किसी को, है ना, लव हो जाए। लव इज अ ब्यूटीफुल थिंग। प्यार के लिए सब तरस रहे हैं, आप भी, ये कैमरे के पीछे भाई भी, है ना, मतलब जिसे मोहब्बत हो जाए वो फिर। आपको हुई है? मेरे को हुई थी, अब अच्छा। मैं करना चाहता हूँ। अच्छा, तो ऐसा- अलग क्यों हुए? अलग क्यों नहीं, अलग हुए टाइम हो गया, 6 साल 5 साल ओ, हो गए। बहुत हाँ, पहले की बहुत बात पहले। है, बहुत पहले की बात है। सो आपने इनफैक्ट तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी Yes. आपने काम किया है। हाँ। तो इतने बड़े शो में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? कैसे को एक्टर्स कैसे थे? डायरेक्टर कैसा था? प्रोड्यूसर कैसे थे? यार एवरीवन वाज गुड, सब अच्छे थे मेरे साथ। ऐसे मैं आपको बोलूं कि नहीं, सब अच्छे थे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इवन आर्टिस्ट, सारे, एवरीवन वाज सो गुड। सो द मतलब जो व्यूअरशिप रेटिंग्स है तारक मेहता का, वो थोड़ा डाउन जा रहा है। आई थिंक इट्स मे बी ड्यू टू लॉट ऑफ रीजंस। दया भाभी भी बहुत दिन नहीं थी, दिशा वाकानी जो है। सो और क्या रीजंस है आपके अकॉर्डिंग कि वो पहले जैसा, लोग बोलते हैं ना, बात नहीं रही? मेरे को ऐसे लगता है कि यार कोई लोग अगर 20 साल एक साथ छोड़ दोगे ना आप, तो वो लड़ने लग जाएंगे वैसे ही। टू बी फ्रैंक, हाँ। आप मेरे साथ एक दिन शूट कर रहे हो, अच्छी बात है। हम 20 साल एक साथ रहेंगे ना, हम लड़ने लग जाएंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है लड़ाई तो होगी। हाँ, कुड बी पॉसिबल कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हो जो क्लियर नहीं हो रही हो, इसलिए हाँ। आधी कास्ट छोड़ के जा रही है, आधी बैकआउट कर रही है। हाँ। इवन मैंने सुना था कि जो भी है, उनके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहे प्रोड्यूसर्स और कास्ट के बीच में, हाँ। होपफुली वो क्लियर हो जाए। तो किस तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग आप बोल सकते हो? मतलब यार वो कोई मैंने सुना था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि कोई केस वेस उनके प्रोड्यूसर अच्छा, पे, हाँ, अच्छा। कुछ असॉल्टिंग का केस, पता नहीं है, आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठा है। सो अभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया हो एंड लास्ट मिनट या आप जब सेट पे पहुंचे तब बोला कि सॉरी, अब आप इसमें काम नहीं? मतलब ऐसा तो नहीं कि सेट पे पहुंच के मना हुआ है, पर ऐसा काफी बार हुआ है कि ये वेब सीरीज मैं करने वाला हूँ, अच्छा। डन है लगभग, एंड मोमेंट पे मैं रिप्लेस हो गया हूँ। वाई सो? ये मेरे साथ नहीं, ये इवन काफी आर्टिस्ट के लिए आम बात है। आपके साथ क्यों हुआ है? आपको क्यों? कुड आपको बी क्या पॉसिबल लगता है? मैं यंगर लग रहा हूँ, कुड बी पॉसिबल। तो वो लोग पहले भी बोल सकते थे सिलेक्ट करने के पहले। ऐसे होता क्या है, जब आपका शो ऑन फ्लोर जाने वाला है, तब तक आपकी ऑडिशन होते हैं। ऑन फ्लोर से पहले ना आपका एक लुक टेस्ट होता है, हाँ। कि मॉम ये है, डैड ये है, फैमिली ट्री के साथ, कि इसका बच्चा ये लग रहा है कि नहीं, इसके डैड ये लग रहे हैं कि नहीं। सो कुड बी पॉसिबल वहाँ थोड़ा फैमिली के साथ मिसमैच खा गया हूँ, बड़ा लग रहा हूँ या ज्यादा यंग लग रहा हूँ। कुड बी कोई भी छोटा सा फकअप हो सकता है, मतलब कोई भी छोटा सा फकअप। मान लो मेरी बियर्ड नहीं है, उन्हें बियर्ड वाला चाहिए, या मेरे मैंने हेयर कट करा दिए, उन्हें मेरे बाल लंबे चाहिए थे, फॉर एग्जाम्पल। फकअप कुछ भी हो सकता है, ये आपका बैड लक है तो कुछ भी हो सकता है। आपको जब आपका पहला प्रोजेक्ट मिला था, व्हाट वाज द फर्स्ट पेचेक दैट यू गॉट? एंड व्हाट वाज द फर्स्ट पेचेक, कितने पैसे मिले थे? अच्छा, अब मैं बता ही देता हूँ ये सबको। सो पहला जो मैंने काम करा था, आई थिंक अभी, या तो एक डिजिटल एड थी, या गुमराह करके एक चैनल वी पे शो आता Yes, था। हाँ, मैंने गुमराह सबसे पहले करा था, और ए जिंदगी एक शो आता था जिंक चैनल पे, राइट, हाँ, तो वो सबसे पहले करा था। एंड मेरा पे चेक तब, मेरा पहला काम था, एंड मैं बहुत ज्यादा खुश था। मेरे को पर डे 3,000 रुपए मिलते थे, एंड एपिसोडिक शो था वो, है ना। कितने दिन का था? एपिसोडिक शो कोई भी हो, 3 दिन में ये लोग शूट करके खत्म करते हैं, कोई भी एपिसोडिक हो। तो वो मेरा लाइफ का पहला काम था। आई वाज 17 दैट टाइम, और मेरे को पता भी नहीं था पैसे कैसे मांगते हैं, है ना, कि हाउ टू क्रैक अ गुड डील। तो ठीक है, मतलब मैंने उस टाइम 9,000 रुपए कमाए थे, और मैं बहुत ज्यादा खुश था कि ये मैंने क्या कर दिया है। So, आपकी लाइफ में हाउ इम्पोर्टेंट इज मनी टू यू? Money is मनी का very- क्या वैल्यू क्या है? मनी का वैल्यू, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, पैसे के बिना कुछ नहीं है। तो आप
मनी और लव? मतलब लव के साथ मनी। नहीं ऐसे नहीं, दुकान डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे सकते, कोई भी एक चूज करने बोल रहा हूँ. इफ यू हैव टू वन ऑप्शन, या पैसे या प्यार, आप क्या चूज करोगे? पैसे। ये हुई ना बात, तो सच बात है. पैसे। पैसे और प्यार तो सबको चाहिए, पैसे। बट अगर मैं बोलूं एक लेना है तो फिर पैसे। ऐसा कौन सा मटेरियलिस्टिक चीज का आपको शौक है जो आपको रियली पाना है कि मेरे को ये मेरे पास आ जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा? यार ऐसा मेरे को क्रिप्टो करेंसीज का शौक है, मेरे को बहुत सारे बिटकॉइन या ऐसा कोई दे दो तो मजा आ जाए। सो अभी नेक्स्ट 5 years में सपोज आपको लीड का कुछ रोल नहीं मिलता है, सो देन व्हाट हैव यू थॉट अबाउट योर फ्यूचर? उसके बाद भी आप कंटिन्यू करोगे या विल यू ट्राई फॉर समथिंग एल्स अलोंग विद दिस? सी आप 5 साल बाद की बात कर रहे हो, आई टेल यू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, और आने वाले 20 साल तक, सी एज अ ह्यूमन बीइंग मेरा फर्ज बनता है मैं ट्राई करूं, अपना बेस्ट दूं, अपने स्किल्स पे काम करूं, है ना, एज एन आर्टिस्ट. अगर मैं ये चीजें अपनी छोड़ दूं, अपनी हॉबीज कुछ नहीं रखूंगा, तो ऑब्वियसली कोई भी आर्टिस्ट डिप्रेशन में जाएगा अगर उस पे काम नहीं मिल रहा होगा तो. एंड इवन उसे काम भी मिल रहा है ना, तो वो ट्राई करेगा उससे बेटर काम करूं जी. और उससे बेटर करेगा तो फिर ट्राई करेगा उससे भी बेटर मिलूं. ये हसल है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली. चाहे मैं 4 शो करे 10 शो कर लूं, चाहे 10 शो की जगह 2 फिल्में कर लूं, ये हसल कभी खत्म नहीं होगी. जो भी मैं करते जाऊंगा मेरा सब ऐसे ही होते हैं कि अब नेक्स्ट इससे अगला क्या करें, है ना, सही बात है. बेटर क्या करें, अच्छा क्या करें. तो आप रिजेक्शन को कैसे डील करते हो? हंसते हंसते. पक्का मतलब हाँ. आपको कभी नहीं, सैडनेस या डिप्रेशन जैसा फील नहीं नहीं होता? कोई सीन ही नहीं डिप्रेशन का. अरे ये अरे वर्ड मेरा सीक्रेट सर्कल, क्या है इसका? इसका सीक्रेट मेरे फ्रेंड्स हैं यार. हाँ. इवन मेरा सर्कल ऐसा ना, सब चिल पिल, कभी ऐसे टेंशन ही नहीं होती ना काम की ना ऐसे. मतलब बहुत चिल सीन है. सारे आर्टिस्ट है, काफी टाइम से हम 3-4 दोस्त है, बहुत मतलब जो क्लोज वन है ना, जिनके साथ हर बात शेयर ऑब्वियसली सबके साथ तो आप नहीं कर सकते. तो जो 4-5 लोग खास है, मतलब वो अच्छे होने चाहिए ना. अगर आपकी कंपनी बैड है तो आप डिप्रेशन में भी जाओगे, आप टेंशन भी लोगे, आप काम भी नहीं कर पाओगे. अगर आपकी कंपनी गुड है तो आप स्किल्स भी डेवलप करोगे, आप काम भी करोगे, एंड आप मजे भी रहोगे. बेसिकली आप खुश रहोगे यार. खुश रहना इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट नाउ. सो ये जो टीवी सीरीज हम देखते हैं या फिर हम डिजिटल कमर्शियल्स जो देखते हैं, तो इसका ऑडिशन प्रोसेस जनरली कैसा होता है? आज सपोज आपने लेस के एड में काम किया है, तो अगर किसी एक सपोज नहीं मैंने करा है लेस के. हाँ, सपोज नहीं मैंने करा है लेस में. नहीं किया है आपने ऑब्वियसली. तो अगर किसी और यूथ को भी अपना लक ट्राई करना है या स्किल ट्राई करना है, तो व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट देयर? सी प्रोसेस इज सेम फॉर एवरीवन. ठीक है, पहले जब मैं नया नया आया था स्टूडियोज होते थे, है ना, इवन आराम नगर, ओपन ऑडिशंस होते थे, है ना, कि रिक्वायरमेंट 20 to 30 years old, गुड लुकिंग गाय, स्लिम ट्रिम, जो भी है ना, बंदे चाहते थे, दे विल ट्राई. नाउ डिजिटलाइजेशन इतना हो गया कि चीजें बदल गई हैं. अब आपको ऑडिशन घर पे आते हैं, ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मेल, कोविड के बाद एनीथिंग. हाँ, कि आपको कांटेक्ट करेंगे कि ये स्क्रिप्ट है, आप एक टेस्ट बना के भेजो, टेस्ट बना के भेजोगे, एवरीथिंग वर्क्स आउट, आपको आपका लुक टेस्ट होगा, एंड सेम प्रोसेस है आज भी. गो सारे कास्टिंग वाले हैं, इवन जितने बड़े कास्टिंग वाले हैं, सब पे जाओ, अपनी प्रोफाइल उन्हें भेजो, है ना, सो दैट दे नो यू. तो उसके बाद they will send you some audition, और तो धीरे धीरे करके ऐसे you will grow. अच्छा, काफी लड़के ये कहते हैं कि लड़कियां आसानी से मूव ऑन कर जाती है, बट लड़के नहीं कर पाते. आपका क्या मानना है इसमें? सी यार, मैं ना पहले तो ये जेंडर में बिलीव नहीं करता, है ना, कि लड़कियां मूव ऑन कर जाती है. मैंने लड़के भी रोते देखे, मैंने लड़कियां भी रोते देखी है. मतलब टू बी फ्रैंक, ऐसा नहीं है कि कुछ लड़कियां भी नहीं मूव ऑन हो पाती, एंड इवन कुछ लड़के मूव ऑन कर जाते हैं. ऐसा मतलब कुछ फिक्स नहीं है. इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, इंसान कैसा है. अगर मतलब अब मैं ऐसा हूँ, मेरे को मूव ऑन करने में टाइम चाहिए, पर ऐसा भी हूँ कि वो कहता था ना, अगले दिन हमारे मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, हम भी चाहते हैं तुम्हारा प्यार हो, दोबारा सब हमें भी पौधे उगते दिखे, हमें भी दिखे हरियाली. मतलब एवरीवन डिजर्व लव, राइट? सो अभी आपका अभी का डेटिंग सीन क्या है? अभी करंटली आई एम सिंगल. तो आप आर यू ऑन डेटिंग एप्स? नो यार. व्हाई सो? क्यों?
अरे नहीं यार तो फिर जबरदस्ती तो क्या आप कैसे, अगर किसी से मिलना है तो कैसे मिलोगे फिर? कैसे? दोस्त, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, हाउ डू यू लाइक टू गो ऑन डेट्स, बिकॉज़ यू आर नॉट ऑन डेटिंग एप्स, हाउ डू यू लाइक मीटिंग न्यू पीपल? यार मैं जनरली नए लोगों से मिलना बहुत जल्दी डेवलप हो जाता हूँ, है ना? अच्छा। मतलब मेरी बनती भी जल्दी है, इवन कोई भी फ्रेंड्स हो, पर मैं डेटिंग एप्स पे नहीं हूँ। रीजन? रीजन मेरे को कभी मन ही नहीं करा जाऊँ, या नीड ही नहीं पड़ी ऐसी। अच्छा, हाँ, ओके। सो कोई भी यंग बंदा है या बंदी है, अगर उसको इस इंडस्ट्री में आना है, ठीक है, उसको एक्टर बनना है, तो ऐसा क्या चीज होना चाहिए, एटलीस्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो मतलब जो होना ही चाहिए सो दैट वो इस इंडस्ट्री में सक्सेस पा सके? सी यार, ऐसा कोई मंत्र मेरे पास होता तो मैं अभी, मेरे बैनर ही बैनर होते और मैं तुम्हारे शो पे नहीं आता तुम्हें मेरे को रीच आउट करने के लिए बहुत मेहनत करता। ये रियल वाला हाँ, आंसर था। मतलब ऐसा कोई मंत्र होता तो सब बंदे स्टार बन जाते। टू बी फ्रैंक, इसका कोई मंत्र नहीं है ना? इट्स, देखो, लक का भी गेम है, हार्ड वर्क तो है ही है। एंड आज की टाइम ना बहुत चेंज हो गया। अब मुझे पता है कल को मेरा बच्चा होगा या बेटी होगी, जो भी होगा, आफ्टर 10 years मेरे को पता है उसे तैयार कैसे करना है। जब वो 4 साल की होगी, उसे गिटार सीखने भी सिखा दूंगा, उसे टाई कमांडो भी सिखा दूंगा। मतलब उसमें इतनी स्किल्स डेवलप कर दूंगा ना, जब वो 20 साल का हो रहा होगा कि वो प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। इवन अब टाइगर श्रॉफ है, जैकी श्रॉफ सर ने उसे इतना तैयार कर दिया है ना, मतलब A to Z कोई कमी नहीं छोड़ी है। सही बात। फ्रॉम डांस टू लेके, है ना? तो सही वो बात। कुछ ना भी करेगा तो भी वो हीरो है। करेक्ट। मतलब ऐसे ही सीन है ना। नहीं, सही बात है, मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट। कि मतलब प्रोडक्ट में इतनी चीजें डाल दो आप कि प्रोडक्ट को इतना स्ट्रांग बना दो कि लोग लेना चाहे कि अच्छा, उसे छलांग मारनी है उसे बुला लो, हाँ। अच्छा डांस करना है उसे ही बुलाओ। हाँ। क्योंकि एक बंदा सब कुछ कर रहा है तो वो कितना, मतलब खुद सोचो यार, अगर आपको गाने भी गा रहे होते, अभी पॉडकास्ट पे आप गाने गा के बुलाते मुझे, सही बात है, तुझे बिल्कुल। देखा तो ये सो अपना एक अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरी टीम ने खासकर डाला था, ये ओरेकल कौन है और ये आवाज किसकी है? यार, ओरेकल मतलब है तो ओरेकल स्प्लिट्सविला की, ठीक है? तो ओरेकल एक ऐसी, अब गुमशुदा लेडी कह दो, जो आपको बताती है कि आपकी ये लाइफ पार्टनर लायक है कि नहीं है, आप कंपेटेबल हो कि नहीं, कि आप इसके साथ निभा पाओगे कि नहीं, या बेसिकली आप मैच हो कि नहीं, मिस मैच हो या मैच हो, ओरेकल वो है। सो अगर आप मैच हो तो ओरेकल कह देती है यू आर आइडल मैच। अगर आप मिस मैच हो, है ना? तो आपने कभी मिला है इस मैं तो आइडल मैच बन के निकला। नहीं, ओरेकल से आपने कभी मिला है? बिहाइंड द कैमरा कौन है, कैसे दिखती है, क्या करती है, या फिर ये एक एआई वॉइस है? एआई वॉइस, रियल, इट्स नॉट अ रियल, मतलब किसी ने एआई वॉइस, क्या मतलब किसी ने वॉइस करी होगी, बट ओरेकल ऐसी है। नहीं, लेकिन जैसे कि बिग बॉस का जो वॉइस है, वो असल में एक इंसान है। हाँ, तो ये भी इंसान ही। अच्छा, आपने मिले उसे? नहीं, मतलब मिला होगा तो मेरे को पता नहीं होगा कि इसकी आवाज ऐसा हो सकता है कि यही है क्या। अच्छा, मतलब आपको पता नहीं है? हाँ, मतलब ऑब्वियसली प्रोडक्शन में से ही कोई होगा ना यार, जो शो बना रहे हैं वही बोल रहे होंगे, तो मेरे को पता। राइट। सो अपना एक सेक्शन है स्ट्रेट एंड ट्विस्टेड, ओके? सो मैं आपको 5 लाइंस बोलूंगा, आपको बोलना है वो स्ट्रेट है या ट्विस्टेड है, जस्ट एक वर्ड में बोलना है। स्ट्रेट मतलब तुम ठीक कह रहे हो, ट्विस्टेड मतलब कुछ घुमा फिरा के, ठीक है। यस, मोस्ट ऑफ द रियलिटी शोज इन इंडिया आर स्क्रिप्टेड। नहीं, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड नहीं बोला, ट्विस्टेड बोल रहा है। ट्विस्टेड बोलूं क्या? मैंने कहा नहीं। इंडस्ट्री में रहने के लिए फेक एक्टिंग करना पड़ता है? ऐसा नहीं है, इट जस्ट आपको इंडस्ट्री में रहने के लिए ना वर्सेटाइल होना पड़ता है। कि आपको पता है कि, है ना, यहाँ क्या मांग रहे हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कि ये लोग मांग क्या रहे हैं, तो आप दोगे क्या उन्हें? आपको बस ये चीज समझ आनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है। राइट। नेहा धूपिया इज वन ऑफ द नॉट सो गुड जजेस ऑफ एमटीवी रोडीज। यार, ऐसा मैं कह नहीं सकता, मतलब वो अपनी जगह गुड है। आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो, दैट्स इट। यार, ये लोग मेरे को फंसा लिए, मेरी कोई गलती नहीं है इन लोगों। अच्छा ठीक है, मेरे मतलब उनसे इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था, इवन हाँ इंटरेक्शन हुआ है, पर ठीक है, मेरा ऐसे कोई हेट रेट नहीं है उनके खिलाफ कि ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा मोहब्बत भी नहीं है ना। कि हाँ, जैसे मेरे को प्रेम से स्ट्रेट बोले या ट्विस्टेड बोले, आपने सब बोल दिया एक्सेप्ट ही। सनी लियोनी हैज अ फेक एक्सेंट। नहीं, सनी लियोनी का फेक एक्सेंट नहीं है। ओके। काम मिलने के लिए डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ता है? नहीं, ये सब बातें यार कहाँ से ला रहे हो सब लिख के भाई।
हनी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, ठीक है। Same here, यार। आपने वो पंजाबी फ्लेवर लाया शो में, एक मस्त वाला एटीट्यूड, सो ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक्स मैन। एंड आई होप आप जब सक्सेस हो गया फिर भी शो पे आओगे। नहीं नहीं जरूर आऊंगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू।